dating is very common in Pakistan. In fact, यहाँ पे लिव इन रिलेशनशिप्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं. दे आर इन द रिलेशनशिप फॉर बेनिफिट्स. इलीगल प्रैक्टिसेस हो रही हैं जहाँ पे अबॉर्शंस किए जाते हैं. व्हेन यू आर इंटीमेट विद अ मेल, you are carrying that male's entire history within yourself. So if you have had sex with somebody who's emotionally immature, might have psychosis, may be into drug addiction, may have multiple affairs outside the relationship, तो अगर उनके 4 लड़कियों के साथ और रिलेशनशिप है तो आप उन 4 लड़कियों का और उस मर्द का बाकायदा ट्रॉमा आपके अंदर आ चुका है. आप यूजुअली कहते हैं कि ये बच्चा इस तरह से क्यों है, इसके अंदर इस तरह के क्यों मसले क्यों हैं, और यहाँ के आप उसको सरफेस लेवल पे देख रहे हो. वेयर इज़ इट कमिंग फ्रॉम? दैट इज़ वेरी हिडन. ये किस तरह के सवाल हैं. आप कैसे पूछ सकती हैं हमसे कि हमारे पहले रिलेशनशिप्स रहे थे कि नहीं रहे थे. लिव इन रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा कॉमन है ड्रग एडिक्शन. सो इफ़ यू आर यूजिंग ड्रग्स, यू आर हैविंग सेक्स, यू आर नम. लड़कों के लिए सेक्शुअल एक्ट इज़ जस्ट अ सेक्शुअल रिलेशनशिप. एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स लड़कों को स्पिरिचुअली अफेक्ट करते हैं विद इन 5 to 10 years. यू आर बिजी विद योर लाइफ एंड एवरीथिंग, बट यू आर सो इन्वेस्टेड इन योर पार्टनर कि ये मुझसे चीट तो नहीं कर रहा क्योंकि मैंने इस तरह की ज़िंदगी गुजारी हुई है. व्हाट इफ दिस पर्सन इज़ डूइंग दैट? अगर तो सेक्स बहुत अच्छा था पहले, नाउ योर हस्बैंड हैज़ सम प्रॉब्लम्स, यू आर ऑब्वियसली गोइंग टू बी लाइक व्हाट इज़ दिस. अगर उनका हस्बैंड इमोशनली कहीं और कनेक्टेड है तो बेसिकली यू आर लिविंग इन अ रूममेट सिचुएशन. इन अ मैन माइंड इट इज़ लाइक इफ़ आई एम हैविंग सेक्स विद दिस पर्सन एंड मेरी कॉस्ट कम है, प्लेजर ज़्यादा है, आई एम गोइंग टू कंटिन्यू इट. बट द मोमेंट कॉस्ट इज इंक्रीजिंग, प्लेजर इज डिक्रीजिंग, दे विल बी आउट ऑफ द रिलेशनशिप. आप देखेंगे जेन ज़ी इज़ मोर ओके विद ओपन रिलेशनशिप. मेरे पास यंगस्टर्स आते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, दे आर लाइक ओके विद हैविंग सेक्स. If we are going around having sex with literally anybody, what is the difference between us and the animals? Even the male wants one single relationship and that is going to keep him sane. You can never be friends with somebody you have slept with. वो इसलिए क्योंकि वो इंसान माशाल्लाह. पहले तो ये कि इस पॉडकास्ट को आपकी छोटू सी बेटी भी देख रही है. Yes. इस टाइम पे आपने जो यहाँ पे फ़ोन लगाया हुआ, दिस इज़ सो स्वीट. ज़ारा कनीज़ कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह. आप बताएं. अल्लाह का शुक्र है. इट्स बीन लॉन्ग टाइम. हमने Yes. लास्ट पॉडकास्ट हमने 1.5 years पहले किया. Yes, it's been long. It's long, yes. So thank you for coming again. Welcome. एंड लास्ट टाइम हमने डिस्कस किए थे नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स और वो किस तरह से रिलेशनशिप्स को ख़राब करते हैं, क्या उनके साइंस होते हैं और क्या आउटकम्स उससे निकलते हैं किसी रिलेशनशिप के. लेकिन आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो डेटिंग डायनामिक्स चल रहे हैं जिसके अंदर मल्टीपल रिलेशनशिप्स हैं, अब सबकी एक हिस्ट्री कैरी की हुई है. उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ में आ गए तो बहुत से लोगों को देखा. अब ये सारा कुछ जो इकट्ठा हुआ है, ये सब कितना मैरिज पे इफ़ेक्ट करता है जब वो एक पार्टनर को ढूंढने निकलते हैं. अच्छा, व्हाट इज़ हैपनिंग नाउ डेज, या अगर हम 5-10 साल पहले तक का भी डाटा निकाल लें और देख लें, डेटिंग हैव बिकम वेरी कॉमन इन पाकिस्तान. हाँ, हम डिनाइल में हैं, ये एक्सेप्ट नहीं करते कि हमारा बच्चा किसी चीज़ में इन्वॉल्व होगा या ये इस तरह का कोई भी कुछ हो रहा होगा. पेरेंट्स दे नो एवरीथिंग कि हमारा बच्चा किस चीज़ में इन्वेस्टेड है, किस चीज़ में नहीं इन्वेस्टेड है. नाउ द डायनामिक इज़ सो चेंज्ड कि 4-5 साल 4-5 की जो क्लास है 4-5-6, वहाँ से डेटिंग शुरू हो जाती है. ओके, ठीक है, बिकॉज दे आर मोर एक्सपोज टू दैट कार्टून्स, दे आर मोर एक्सपोज टू दैट ड्रामाज एंड मूवीज. एवरीथिंग हैज़ द डेटिंग सीन्स एंड इंटिमेसी कंटेंट बेसिकली इन दैट. तो वहाँ से जब बच्चे ग्रूम हो रहे हैं थ्रू सोशल मीडिया एंड ऑल्सो द कंटेंट वो अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं पेरेंट्स को देखते हुए, बिकॉज ऑब्वियसली नेटफ्लिक्स इज़ वेरी कॉमन, देयर इज़ नो सेंसर देयर. यूट्यूब, उसमें कोई सेंसर नहीं है. एंड इफ़ यू आर नॉट वाचिंग योर चिल्ड्रन, तो वो इस तरह की फीलिंग्स अडैप्ट करेंगे एंड और हर बच्चे के हाथ में फ़ोन पकड़ाया हुआ है और उनको लगेगा भी ये कि कॉमन है. ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत कॉमन है क्योंकि हम अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं. नो बडी स्टॉपिंग दैट चैनल पे. जैसे हमारे बचपन में अगर कोई इस तरह का सीन आता था तो आई रिमेंबर कि वी वुड रश टुवर्ड्स द रिमोट एंड कि नहीं, यू नो, अब्बा ना देख ले या ये क्या सीन आ गया, और हालांकि वो कुछ भी नहीं था. एंड नाउ यू कैन सी सच एक्सप्लिसिट सीन्स एंड नोबडी स्टॉपिंग and your children are also watching that. Right. अच्छा, यहाँ पे ज़ारा मैं ऑडियंस के लिए थोड़ा सा एक वो क्या कहते हैं कि उनको थोड़ा सा अवेयर कर दूँ कि ऐसा है, ऐसा हो रहा है. क्योंकि अभी भी बहुत से पेरेंट्स इस मेंटालिटी में हैं कि शायद मेरी बेटी जब यूनिवर्सिटी में पूरा हिजाब करके जाती है तो वो शायद किसी लड़के को पसंद नहीं कर सकती या उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं हो सकता.
ठीक है, ये इस माइंडसेट में हम कहीं ना कहीं है कि शायद सब कर भी रहे होंगे तो हमारे यहाँ नहीं है। लेकिन जो डायनामिक्स हमारे सामने एज अ डेटा जो हम भी डील कर रहे हैं, आए दिन ये केसेस भी सामने आते हैं और हम आसपास देखते भी हैं। तो इट हैज़ बीन एक्चुअली एक्सपोज फ्रॉम फेफ, तो आई वेट इट, Yes. ठीक है, Okay. थ्रू आर एक्सपीरियंसेस एंड डेटा। Okay. सो प्लीज गो, ताकि इनके माइंड में ये ना रहे कि ये कुछ हो ही नहीं रहा, ये तो पता नहीं यूरोप की No, बातें this कर is रहे very common. Dating is very common in Pakistan. In fact, यहाँ पे लिव इन रिलेशनशिप्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। लोगों को लिव इन रिलेशनशिप्स का अंदाज़ा नहीं है। लिव इन रिलेशनशिप ये होता है कि जहाँ लड़का और लड़की अपनी एक अपार्टमेंट, अपना एक घर रेंट पे लेते हैं और जहाँ पे वो इकट्ठे रह रहे हैं। दे आर टेलिंग एट होम कि हम यूनिवर्सिटी जा रहे हैं या हॉस्टल में रह रहे हैं या डिफरेंट सिटी में काम कर रहे हैं, बट दे आर इन अ लिव इन रिलेशनशिप एंड दे आर नॉट कमिटेड। उन दोनों ने एक दूसरे से कमिटमेंट ही नहीं की हुई कि हम शादी करेंगे या हम सीरियस है। दे आर इन द रिलेशनशिप फॉर बेनिफिट्स। ऑब्वियसली इंटीमेसी बेनिफिट्स होते हैं, इमोशनल बेनिफिट्स हैं, कनेक्शन बेनिफिट्स हैं, एंड यू फील सेफ अराउंड दैट पर्सन, बट अनकॉन्शियसली आप अपने साथ बहुत ख़तरनाक काम करें कि इवेंचुअली इट्स गोइंग टू लीड टुवर्ड्स डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस लेटर इन लाइफ। और वो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। और इससे पहले एक और डेटा ये कि 4 मिलियन अबॉर्शंस का पर ईयर एक डेटा सामने आया पाकिस्तान में। तो ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं उस ज़ाहिर है उस कॉन्सिक्वेंसेस के अंदर इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। और होने के बाद वही बात है, कोई ऑन नहीं कर रहा और किसी को बताया भी नहीं जा सकता जिस तरह की हम ट्रिकी सिचुएशन। यस, और अनफॉर्चुनेटली इस तरह के क्लिनिक्स बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो गए हैं। इलीगल प्रैक्टिसेस हो रही हैं जहाँ पे अबॉर्शंस किए जाते हैं थ्रू, ऑब्वियसली देयर इज़ सेक्सुअल कंटेंट इन्वॉल्व, जहाँ पे आप देखते हैं कि दो लोग अगर इकट्ठे रह रहे हैं तो देयर इज सेक्सुअल इंटीमेसी देयर। अब जब फिजिकल रिलेशनशिप हो गया डेवलप तो ऑब्वियसली देयर माइट बी चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी। तो वहाँ पे अबॉर्शन आता है। मे बी सम पेरेंट्स नो दीज थिंग्स, या आजकल बच्चे खुद ही इतना वेल अवेयर हैं। जब कोई लिविंग रिलेशनशिप में, मैं वैसे पर्सनली ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने अपनी पूरी यूनिवर्सिटी, अब लोग पीपल आर गोइंग टू बैश मी ऑन दिस, पूरी यूनिवर्सिटी 4 साल लिविंग रिलेशनशिप में गुजारे हैं, ठीक है, एंड दे आर लिविंग देयर। तो पेरेंट्स को अगर थोड़ा बहुत भी हो तो समटाइम्स दे माइट वांट टू चेक कौन कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। आई एम नॉट सेइंग कि जाके उनकी प्राइवेसी इन्वेड करो, बट दिस इज नॉट, या तो ऑन करे ना, कोई एक माहौल ही ऐसा हो लड़का लड़की का। I don't think children have any privacy from parents when it comes to being in a hostel, studying in an institute, or even if you're working at some place, you have to be open about everything with your parents, because in the end, eventually, your parents are going to protect you and save you from any harm. Yes. हाँ, अगर आपका already toxic relationship है अपने parents के साथ and you are not able to communicate that to them, and obviously आपकी पढ़ाई पे, आपके काम पे इफेक्ट होगा, तो आप ऑब्वियसली एक साइकोलॉजिस्ट को अप्रोच करें या अ सपोर्ट सिस्टम दैट कैन हेल्प यू आउट इन दैट सिचुएशन। बट प्रिवेसी बच्चों की नहीं होती है, ये हम अपने आप को एक यूरोप माइंडसेट दे रहे हैं अभी, और यूरोप उस चीज़ से वापस आ रहा है। यू आर गोइंग टू सी दैट ट्रेंड चेंजिंग देयर, बिकॉज देयर पीपल आर मूविंग अवे फ्रॉम लिव इन रिलेशनशिप्स, दे आर मूविंग टूवर्ड्स फैमिलीज बैक अगेन, एंड डिस्कशन विद द फैमिलीज कि हमारे साथ ये हुआ है, ऐसे हुआ है, एंड हाउ वी आर गोइंग टू लीड। एंड नाउ हेयर पीपल आर मूविंग अवे फ्रॉम पेरेंट्स। वो माँ बाप को उतनी तरजीह नहीं दे रहे, हमारी प्राइवेसी, दरवाज़ा बंद कर देना, लॉक्स एंड पासवर्ड। आई एग्री, पेरेंट्स ओवरस्टेप कर जाते हैं, उनका सार्काज़म बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, एंड देन दे ओवर शेयर विद एक्सटेंडेड फैमिली एज वेल। यहाँ पे हमारे पेरेंट्स ट्रेन नहीं किए गए कि हाउ टू कम्युनिकेट विद योर चिल्ड्रन, कि वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, गाइडेंस क्या है, प्रॉपर एजुकेशन नहीं है यहाँ पे बेसिकली। द हिजाब थिंग यू वर टेलिंग कि अगर हम मॉडेसिटी की तरफ जाएं, हम वैसे ड्रेसअप करें तो उस तरह के इंसिडेंट नहीं हो सकते। यू कैन नॉट स्टॉप likeness towards another gender just by changing your looks. Definitely. वो आएगी वहाँ पे, डेफिनेटली आएगी। और जितना आप स्नब करेंगे, जितना आप कंट्रोल करेंगे, उतना ही ज़्यादा अगर एक्सपोजर मिल जाता है थोड़ा सा भी, तो आपका बच्चा एक्सप्लोर करेगा वो चीज़। क्योंकि बिकॉज ही हैज नेचुरल टेंडेंसी टू डू एवरीथिंग। और मुझे भी याद है जब लाइक बैक 10 years ago, जब मैं देखती थी कि डेटिंग कॉमन है, तो डेट्स में मैंने हमेशा हिजाबी लोग ही देखे हैं।
And I have seen people hanging out as a couple in university corners, and those were in that modesty wear. मैंने इस तरह के लोग नहीं देखे जो हमारी तरह की ड्रेसिंग कर रहे हैं और वो डेटिंग कॉर्नर्स में पाए गए. They will sit openly सप्रेशन in कम the होता है तो department. इस वजह से वो चीज़ों को नॉर्मलाइज रखते हैं कि Yes. नॉर्मल रह के भी की चीज़ की जा सकती है Yes. और इस तरह से. हेलो, आई एम मतलब फाउंडर ऑफ रुखसत. रुखसत पाकिस्तान की पहली मैच मेकिंग एजेंसी है. हम किसी मैट्रिमोनियल ऐप की तरह काम नहीं कर रहे जहां पे आपका सारा डेटा पब्लिक होता है और नॉन सीरियस टाइप के लोग ही सिर्फ टाइम पास कर रहे होते हैं. और ना ही हम किसी ट्रेडिशनल मैरिज ब्यूरो की तरह काम कर रहे हैं जहां पे आपको रिश्ता आंटी कल्चर से डील करना पड़ता है. रुखसत की अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट है. रुखसत में हमारी टीम ऑफ साइकोलॉजिस्ट आपकी रिक्वायरमेंट्स को अच्छे से समझती है और सिर्फ उनसे मिलाती है जो आपके लिए जेन्युइनली कंपैटिबल हो. तो अगर आप या आपका कोई जानने वाला लाइफ पार्टनर की तलाश में है तो अभी www.rukhsat.com पर फॉर्म सबमिट करें. हमारी टीम आपको खुद कांटेक्ट करेगी. और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हम आपके लिए ऐसा कंटेंट लाते रहें जो आपकी पर्सनल और मैरिटल लाइफ दोनों में आपको हेल्प आउट करेगा. थैंक यू सो मच. एंजॉय योर शो. अच्छा ज़ारा, ये जो सारा सिनेरियो है जिसको हमने डिस्कस किया है, व्हाट इट लीड्स टू, क्योंकि अब शादियां तो बहुत मुश्किल हो गई ना. हर कोई तो कहता है यार इतना मैं क्यों झंझट करूं, ठीक है सुकून से रह तो रही है मेरे साथ, बच्चे मुझे चाहिए नहीं, फाइनेंशियल मेरे पूरे हो नहीं रहे, मैं बच्चे करूं. तो आजकल बहुत से लोगों का ना आसपास आप भी देखते हैं, उनकी बातें सुनते हैं तो कहते हैं शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं, और वो कहते हैं कि यार जो चल रहा है ठीक चल रहा है, हाई भी है, कमिटेड भी नहीं है, फिर साथ भी रहना है. अच्छा, उसमें भी रिलेशनशिप एक्सेप्टेंस नहीं है कि दे विल हैव मल्टीपल पार्टनर्स. Yes. तो वो सारा उनका जो Open relationship है. यस बिल्कुल. वो एक्सपीरियंस उनको कहाँ ले जाता है एंड व्हाई इट इज डिस्टर्बिंग साइकोलॉजिकली, अगर इसको हम रिलीजन कल्चरल एंगल से निकाल के देखें. साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है. जैसे कि let's take two people living together in a live-in relationship and it is an open relationship. तो आप लड़के को उसकी लॉन्ड्री हुई भी मिल रही है, घर साफ मिल रहा है, खाना मिल रहा है, सेक्स मिल रहा है, बच्चे उसको चाहिए नहीं, फाइनेंशियली वो स्टेबल नहीं है और उसको पता है कि लड़की भी फाइनेंशियली इनपुट दे रही है. मुझे रिलेटिव्स के लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठानी पड़ेगी, मुझे अपनी माँ को नाराज़ नहीं करना पड़ रहा, कोई लड़ाइयाँ नहीं हो रही, सब खुश है, मैं भी खुश हूँ. एंड ज़्यादातर लॉस फीमेल को होता है क्योंकि ऑब्वियसली दे आर लिविंग इन अ लिव इन रिलेशनशिप इवन इफ दे हैव मल्टीपल रिलेशनशिप्स. तो होता क्या है, व्हेन you are intimate with a male, you are carrying that male's entire history within yourself. Okay. So when we talk about womb, एक औरत की जो womb होती है, जब भी आप किसी के साथ intimate होते हो, you carry the entire history of that man. Okay, and how's it like? It's like when you have intercourse with the person and there is a change of energy, there is a change of aura and you're most vulnerable at that time. ठीक है. और जब बेशक आपके लिए वो it's one night stand or you are living together and you are in an open relationship, but आपकी पूरी spiritual energy change हो जाती है, आपकी पूरी biological health change होना शुरू हो जाती है because your hormone imbalance create हो जाता है. लड़की के ऊपर वो effect नहीं रहता है emotionally. And why is that? I want to know. क्योंकि for instance, ठीक है, same stand पे रहते हुए mutually they both are going into this scenario. Yes. अब उसके बाद mentally कहाँ difference है? Is it like is it in the physique or is it in the emotional या maybe कोई? Yes. एक तो ख़वातीन के साथ ये होता है that physically, emotionally, psychologically वो change होना शुरू हो जाती है. ठीक है. So if you have had sex with somebody who's emotionally immature, might have psychosis, maybe into drug addiction, may have multiple affairs outside the relationship. तो अगर उनके 4 लड़कियों के साथ और relationship है तो आप उन 4 लड़कियों का और उस मर्द का बकायदा ट्रॉमा आपके अंदर आ चुका है. Okay. अच्छा, is it scientifically backed? Scientifically proven. Okay, interesting. ठीक है. और अगर आप किसी के साथ intimate होते so you're carrying that trauma and that entire past history that could be good or bad to another person also. And if you have child in this process, that child carries every bit of trauma, every bit of psychological history, spiritual history in that child. And वो फिर आप usually कहते हैं कि बच्चा इस तरह से क्यों है, इसके अंदर इस तरह के क्यों मसले क्यों हैं, और यहाँ के आप उसको surface level पे देख रहे हो. Where is it coming from? That is very hidden
हम यूजुअली जब हिस्ट्री लेते हैं वी डू आस्क दीज क्वेश्चन, और लोग बहुत ऑफेंड हो जाते हैं कि ये किस तरह के सवाल हैं, आप कैसे पूछ सकती हैं हमसे कि हमारे पहले रिलेशनशिप्स रहे थे कि नहीं रहे थे, और कितनी दफ़ा रहे थे, हमारे सेक्शुअल पार्टनर्स कितने थे. बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. You Okay. have it in your body, in your mind, and it lives there. राइट एंड ये स्पेसिफिकली फीमेल के साथ आइडेंटिफाइड हो रहा है कि दे आर कैरिंग इट एंड द कैरियर एंड द गिवर इज द मैन, The man. और वो कैरी करती है, और कैरी के Yes. बाद फॉर इंस्टेंस इवन इफ वुमेन हैज बिकम अ वेरी मोनोगमस रिलेशनशिप में रही है मे बी Yes. विद द वन पर्सन, और उसी के Yes. साथ प्री मैरिटल रिलेशनशिप में थी और Yes. शादी कर रही है, Yes. एंड द बॉय हैज बीन इनटू मल्टीपल रिलेशनशिप्स, Yes. हाउ कम लाइक स्टिल इज फिर गोइंग भी टू ओके फिर भी होगा, क्योंकि अगर वो मर्द काफ़ी ख़वातीन के साथ रिलेशनशिप में है और वो एक म्यूचुअल रिलेशनशिप में अपनी वाइफ के साथ पहले भी था रिलेशनशिप और अब भी है, बट दैट वुमेन इज़ कैरिंग ऑल द ट्रॉमा ऑफ दैट पर्सन, जिससे वो मिल रहा है, जहाँ पे जा रहा है, और सेक्स रिलेशनशिप है उनका उनके साथ, तो वो उनके अंदर भी आएगा. आप यूजुअली देखेंगे ख़वातीन के अंदर डिप्रेशन, एंजाइटी, PTSD, सुसाइडल आइडिएशन, नमनेस, साइकोसिस, ये बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया है. एंड अगर हम लिव इन की बात कर ही रहे हैं, लिव इन रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा कॉमन है ड्रग एडिक्शन. सो इफ़ यू आर यूजिंग ड्रग्स, यू आर हैविंग सेक्स, यू आर नम्ब. तो आप अपने साइकोलॉजिकल जो आप फील कर रहे हो, आप उससे डिस्कनेक्ट हो, तो आपको सब कुछ अच्छा लग रहा है. ठीक है. एंड इवन यू नो पीपल लिविंग इन लिव इन रिलेशनशिप, उनको बुरा लग रहा है कि ख़ासतौर पे ख़वातीन को बुरा लगता है ये सेक्सुअली किसी और के साथ इन्वॉल्व क्यों हैं, अगर मैं इनके साथ रह रही हूँ लेकिन आपने ओपन रिलेशनशिप रखा हुआ, देयर इज़ नो कमिटमेंट, बट फिर भी आपको वो चीज़ बॉदर कर रही है. वो इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली इमोशनली लड़कियाँ अटैच्ड हो जाती हैं अपने पार्टनर के साथ. एंड अच्छा, वैसे ऐसा क्यों नहीं होता कि फॉर इंस्टेंस अगर लड़की ने कमिट भी कर लिया है कि ओपन रिलेशनशिप में, और लड़कियां अटैच हो जाती हैं और लड़के नहीं होते, व्हाट्स द रीजन? लड़कों के लिए सेक्सुअल एक्ट इज़ जस्ट अ सेक्सुअल एक्ट. Okay. They are not attaching emotionally over that. But in longer run, ये अफेक्ट लड़कों पे स्पिरिचुअली आता है. सेक्सुअल रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स लड़कों को स्पिरिचुअली अफेक्ट करते हैं. विद इन 5 to 10 years you will see these people actually changing or breaking down or actually having different sort of disorders at that time. Like what kind of disorders? पैनिक डिसऑर्डर हो सकता है, hallucinations, साइकोसिस, शिज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर, ये डिसऑर्डर्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं और स्पिरिचुअल लेवल पे होना शुरू हो जाते हैं. लड़कियां इमोशनली इफेक्ट होती हैं, फिजिकली इफेक्ट होती हैं, बट विद मैन उनके लिए सेक्स इज़ लाइक सेक्स एट दैट टाइम. बट देयर इज़ दिस हिस्ट्री एंड डाटा, ख़ास तौर पे यूरोप में हुआ बिकॉज दे वर सो ओपन इन लिव इन रिलेशनशिप्स एंड एवरीथिंग. लड़कों में ख़ास तौर पे ये देखा गया है कि आफ्टर सर्टन टाइम 5 to 10 years के बाद उनके अंदर स्पिरिचुअल ब्रेकडाउन होता है, एंड देन दे आर लाइक कि नो, वी डोंट वांट दिस, वी वांट वन रिलेशनशिप एंड वन ट्रू सेल्फ. वी वांट टू स्टॉप रनिंग एंड गेटिंग इन्वॉल्व इन सच रिलेशनशिप और ड्रग्स. तो अब वो इस तरफ आ रहे हैं ज़्यादा. मैंने कहा ना कि वो चेंज आ रहा अच्छा, है. ये अगर ज़ाहिर भी कितना इंटरेस्टिंग है कि फॉर इंस्टेंस अगर एक बंदे का रिलीजियस बैकग्राउंड है, ठीक है, और वो एक स्पिरिचुअल एनर्जी को समझता है कि दैट इज़ वेरी प्योर, इसको हम साइंटिफिकली कॉन्टेक्स्ट में तो ये फिर एक ग्रे एरिया हो जाएगा ना कि जी अगर एक बंदा स्पिरिचुअल है और वो समझता है कि दिस इज़ द राइट थिंग, अगर एक बंदा मेंटली ये समझ रहा है कि जी नहीं, आई एम एन एथियस्ट और मिसाल है मेरे को मजहब पे ही कोई यकीन नहीं है, Yes. कल्चर पे ही मैं नहीं Yes. मानता, एंड दिस इज़ द राइट, आई एम फीलिंग गुड, तो आर दे नॉट गोइंग टू हैव इफेक्ट्स? स्पिरिचुअलिटी इज डिफरेंट, रिलीजियस. यस, डेफिनेटली इट इज. अब स्पिरिचुअलिटी सब में होती है, इवन द एथीस्ट. ठीक है, श्योर. If you are admitting that you believe in gods or not, you believe in energies, you believe in aura. जितने भी लोग atheist हैं, I've seen them believing in auras and energy and definitely, meditation. ये लोग काफ़ी ज़्यादा इस तरह की चीज़ें करते हैं, but they want to feel connected to the nature, right? और ये natural process है हमारी body का. Spiritual ये हमारे ऊपर effect होता है उस तरह से, and this is also proven scientifically as well. Okay. They are spiritual therapists as well. I mean, Yes. Specifically. Yeah, right. Yes. Okay. और हम इस चीज़ से निकलने के लिए हमें बहुत साल लग जाएंगे. अगर आप इस तरह के रिलेशनशिप में हैं, लिव इन हैं, ओपन रिलेशनशिप में हैं, अफेयर्स में हैं, आपको अभी शायद इस चीज़ का ना अफेक्ट फील हो रहा हो, बट वंस यू गेट मैरिड, जैसे आपने कहा कि 4 साल रिलेशनशिप में, बट देन दे गेट मैरिड टू समबडी एल्स एंड देन मैरिड टू समबडी एल्स, सो नाउ दे आर फ्रेंड्स ऑल्सो.
So whenever they are bored from their partner, they are friends with benefits also. ये वाली सिचुएशन भी आगे चलना शुरू होती है. So इतना कॉमन है ये. एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कॉमन है, प्री मैरिटल अफेयर्स कॉमन है, पोस्ट मैरिटल अफेयर्स कॉमन है. अच्छा, ये को लड़का और लड़की के लिए दोनों के लिए ब्रेक डाउन करें कि हाउ इट्स गोइंग टू बी डिफरेंट फॉर ईच अदर In the marriage? इन टर्म्स ऑफ जेंडर कि मर्द अगर फॉर इंस्टेंस प्री मैरिटल में मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स या इवन इमोशनली अटैच था बहुत से लोगों से, तो वो उसकी लाइफ पे कैसे इफेक्ट करेगा और लड़की की लाइफ पे कैसे इफेक्ट. अच्छा, लड़के से शुरू करते हैं पहले. व्हाट हैपन विद मेल्स हियर स्पेसिफिकली हमारे कॉन्टिनेंट में, उनको लगता है कि अगर हम इस तरह के रिलेशनशिप में रह चुके हैं, इट इज़ कॉमन एंड द पर्सन वी आर गोइंग टू गेट मैरिड, उसकी भी हिस्ट्री ऐसी ही होगी. शायद ना हो, शायद वो बिल्कुल भी इस तरह की चीज़ें प्रैक्टिस नहीं करती, बट व्हेन दे गेट इन द रिश्ता प्रोसेस तो उनको होगा कि अच्छा यू हैव बिन सेक्सुअली एक्टिव और नॉट, आपके कितने पार्टनर्स रहे हैं, नहीं मेरे साथ सच बोलना है आपने, यू नो आई नीड टू नो एवरीथिंग एंड दिस एंड दैट. बट व्हेन इट कम्स टू देम दे आर नॉट गोइंग टू एक्सपोज एनीथिंग. ठीक है. और उसके बाद अगर शादी हो भी जाती है इनकी, दे विल ऑलवेज बी दिस क्यूरियोसिटी एंड डाउट कि मेरा पार्टनर किसी चीज़ में इन्वॉल्व है. और आप देखेंगे कि फ़ोन चेक करना बहुत ज़्यादा हो गया हुआ है, कहाँ जा रहे हैं, किधर नहीं जा रहे हैं. आजकल एयर टैग्स लगा देते हैं बैग पे, जूतों में, कि हमें लोकेशन का भी पता चल जाए कि कहाँ हमारा पार्टनर जा रहा है. हिस्ट्री क्लोन बना देते हैं अपने फ़ोन का. इस तरह के ख्यालात आते हैं कि मतलब आप यू बिज़ी विद योर लाइफ एंड एवरीथिंग, बट यू आर सो इन्वेस्टेड इन योर पार्टनर कि ये मुझसे चीट तो नहीं कर रहा क्योंकि मैंने इस तरह की ज़िंदगी गुजारी हुई है. व्हाट इफ दिस पर्सन इज डूइंग दैट. राइट. तो वो आप वो अपने बुरे एक्सपीरियंसेस की वजह से उनको भी उसी पेडेस्टल पे रखते हो. यस. और ट्रॉमा इम्पोज करते हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगा देनी, कपड़ों के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस, आने जाने के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस, किससे मिलना है किससे नहीं मिलना. लाइक आप अपने पार्टनर की लाइफ लिविंग हेल बना रहे हो, बट आप अपने ट्रॉमास और इनसिक्योरिटीज प्रोजेक्ट कर रहे हो अपने पार्टनर पे. दैट्स यू, नॉट योर पार्टनर. And with females, it's like since I have been through so many relationships, now even if I want to be in this relationship, अगर तो sex बहुत अच्छा था पहले, now your husband has some problems, you're obviously going to be like, what is this? I need to get out. I need to get out. I need to get out of this. Maybe I need to find my ex-boyfriend. Maybe I can keep somebody around my area as a disposal. ठीक है. इस तरह की चीज़ें आ जाएंगी. और नहीं तो आएगा कि यू नो देयर इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी दिस फैक्टर दैट आई हैव बिन थ्रू सच हिस्ट्री. इनकी भी हिस्ट्री रहेगी. ऑल्सो डू आई नीड टू टॉक अबाउट इट और नॉट. गिल्ट और शेम बहुत ज़्यादा आ जाएगी. व्हाट इफ़ ही फाइंड्स आउट, व्हाट इफ़ ही लर्न्स अबाउट इट, व्हाट इफ़ आई हैव दिस ब्यूटीफुल रिलेशनशिप और ये डैमेज हो जाए, इसका क्या होगा. यू नो इस तरह की चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं. देयर आर ऑलवेज साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज, देयर आर ऑलवेज रिलेशनशिप कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट, स्पिरिचुअल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट. एंड अक्सर इस चीज़ को कॉमन करार कर दिया गया है इन आवर स्टूडेंट लाइफ. यंगस्टर्स के ग्लोरीफाई किया जाता है. अगर आप नहीं हो इस चीज़ में इन्वॉल्व, देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम. हालांकि द पीपल हु थिंक दैट मॉडेस्टी इज़ समथिंग बैड, दे हैव ऑलरेडी लॉस्ट इट. तो ये बहुत कॉमन है यहाँ पे. अगर मुझे लग रहा है कि आप मेरी तरह के लाइफस्टाइल में इन्वॉल्व नहीं हो, एंड आई हैव अ वेरी पार्टी लाइफस्टाइल एंड आउट गोइंग लाइफस्टाइल, आई विल गैसलाइट यू. Right? And I will gaslight you into glorifying how my life is. Right? तो eventually आपको भी मैं pull in करने की कोशिश करूँगी. हालांकि I am feeling guilty about my lifestyle and I'm jealous that you have such a nice family and you are not involved in any sort of relationships. You know? But आप उनको भी कहोगे कि यार हम वही बात है, वो जो ड्रग लगाने वाले लोग भी होते हैं ना, वो भी सिमिलरली होते हैं. कुछ नहीं होता ये तो बस इज जस्ट. अच्छा, ज़रा मर्दों के पर्सपेक्टिव से कैसे. आई वाज रीडिंग समवेयर कि मर्द के लिए अगर फॉर इंस्टेंस ही हैज़ बीन इनटू प्री मैरिटल रिलेशनशिप दैट इज़ प्योरली सेक्सुअल और कोई इमोशनल डेवलपमेंट नहीं थी, तो उसकी शादी पे कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज इमोशनली इफ ही इज अटैच्ड टू वाइफ तो डजंट मैटर. लेकिन अगर फीमेल के लिए it's the other way around. Do you have such data? Is it actually true? Yes, it's actually very true. मर्दों के लिए इफेक्ट नहीं है क्योंकि वो कहेंगे कि it was just a sex. It was just baseless sex.
इट वाज जस्ट वन टाइम थिंग, यू नो, और वो इफेक्ट भी नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो इमोशनली अपनी बीवी के साथ इन्वेस्टेड हैं, वो उनके साथ उनका अच्छा रिलेशनशिप है, इमोशनली प्रेजेंट हैं, फाइनेंशियली प्रेजेंट हैं, हर तरीके से वो जिम्मेदार इंसान बन रहे हैं. बट व्हेन अ गर्ल गोज थ्रू दीज काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस, वो इमोशनली डेवलप हो जाते हैं, बिकॉज फॉर देम सेक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. They can't be involved sexually if they are not attached emotionally. यस, तो अगर आप इमोशनली अटैच हो गए हो तो आपको बहुत अरसा लगता है ख़वातीन को टू गेट ओवर इट, गो थ्रू काउंसलिंग एंड सेशंस, एंड देन टू बी एबल टू बी इन द मैरिज विद द अदर पर्सन, राइट? ओके. अच्छा, इसमें एक इनफिडेलिटी का भी डेटा था. आई वांट टू नो योर ओपिनियन. उसमें ये था कि फॉर इंस्टेंस अगर लड़की को पता चलता है कि माय पार्टनर इज इन्वॉल्व्ड इमोशनली, तो वो उसके लिए ज़्यादा मैटर करता है ये पता चलने से कि उसके लिए टेम्परेरी कोई उसका रिलेशनशिप था तो वो ख़त्म हो गया. जैसे कि ख़वातीन अक्सर देखेंगी कि वो लड़की प्यारी थी, नहीं थी, इमोशनल रिस्पॉन्स क्या है, अच्छा ये मेरे से प्यारी है तो दुखी हो जाएंगी, अच्छा नहीं मुझसे प्यारी नहीं, अच्छा आई कैन, यू नो. तो उनके लिए वो सेक्सुअल चीज़ इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं होती, क्योंकि उनको पता है कि इमोशनली मेरे साथ कनेक्टेड है ये. बट अगर उनका हस्बैंड इमोशनली कहीं और कनेक्टेड है, तो बेसिकली यू आर लिविंग इन अ रूममेट सिचुएशन. आपका शौहर आपसे बात नहीं कर रहा है, आपका शौहर आपको कहीं लेके नहीं जा रहा है, आपका शौहर इन्वेस्टेड नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा, नो मैटर हाउ मेनी किड्स यू हैव, वो नहीं है आपकी ज़िंदगी में, ही हैव ऑलरेडी लेफ्ट. तो वो लड़कियों के लिए डिट्रीमेंटल है दैट ओ माई गॉड ही इज़ नॉट देयर इमोशनली. उनके इमोशंस और कनेक्शन कहीं और हैं. सो इवन इफ ही इज़ गुड इन सेक्स विद द वाइफ, वो इट्स नॉट गोइंग टू बी फाइन. और ये उल्टा लड़कियों के लिए क्यों है कि लड़कियों के लिए लड़की के लिए लड़के के लिए मैटर करता है कि वो बस फिजिकली प्योर रहे, वो मोनोगमस रिलेशनशिप में हो, चाहे इमोशनली कहीं और भी है तो इट्स ओके. उनके लिए वो मोर एक्सेप्टेंस फिजिकली की ज़्यादा है नहीं है और इमोशनली की ज़्यादा. दैट इज ये क्यों? मेल्स हैव बीन ट्रेन्ड ऑन अ मॉरल स्केल एंड वैल्यूज़. तो उनको ये आइडियोलॉजी है और ये लर्निंग है उनकी दैट इफ़ यू आर इन्वॉल्व इन सच सेक्शुअल एक्टिविटीज़ एंड यू हैव एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, तो आपने हमारी डिसरिस्पेक्ट की है. Because obviously the guy knows you are the wife, right? और आपने हमारी डिसरिस्पेक्ट की है, you were our thing. वो ऑनर इंटेग्रिटी वो वायलेट हुई है, मेरी मैनलीनेस ये ज़ाया हुई है कि why you were supposed to cheat. Yes. आपने मुझे मेरे होते हुए इतनी मर्दानगी के बाद आप मेरी बीवी थी, तो वो जो एक लेबल होता है that you're my wife and you're my authority and you're under my responsibility, तो आपने उस चीज़ को पमाल कैसे किया है, बेसिकली वो ईगो की इशू आ जाता है. बट व्हाई दे आर नॉट कंपैरेटिवली वो इमोशनल चीटिंग पे उस तरह का बहुत बड़ा वबेला नहीं मचता, बल्कि वो खुश, आई थिंक कुछ शौहर जो होते हैं वो कहते हैं ठीक है अगर इमोशनली कोई इनका ख्याल रख रहा है, क्योंकि मुझे नहीं सुनना पड़ता. एंड आई हैव हर्ड दैट फ्रॉम few people that they are like okay, you know, I mean like वो ब्रोस मुझे मैसेज करके इमोशनल दोस्त है इनका ये. ओके राइट. हाँ, ये भी काफ़ी एक्सेप्टेंस आई है, एक्सेप्टेंस आ चुकी है. अच्छा, हाउ यू सी इट साइकोलॉजिकली, ये भी एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि जो दोस्तियाँ हैं फॉर इंस्टेंस मेल टू मेल, मेल टू फीमेल, म्यूचुअल ग्रुप्स बन चुके हैं, और उसके अंदर समटाइम ऐसे होता है कि बीवी उसकी लड़की वाली दोस्त को बता रही है कि आप प्लीज़ इनको समझाओ, बिकॉज दे फील कि उसकी बात ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ जाएगा. और वो होता एक्चुअली भी में है काफ़ी हाँ. अच्छा. तो ये साइकोलॉजी इसको कैसे देखती है, मतलब फॉर इंस्टेंस कि शादी के बाद इतना क्लोज होना फीमेल के पर्सपेक्टिव से? हैविंग फ्रेंड्स इज गुड. ओके. लड़के और लड़कियां दोस्त होना अच्छी बात है अगर वो वाकई ही दोस्त हैं, बिकॉज फ्रेंडशिप हैव हेल्दी बाउंड्रीज. आप किस हद तक डिस्कस कर सकते हो, कैसे बात करनी है, फिजिकल प्रॉक्सिमिटी क्या है आपकी उनके साथ, डिस्कशन क्या है, टाइम क्या दे रहे हैं आप एक दूसरे को, एंड योर पार्टनर शुड नो एवरीथिंग अबाउट योर फ्रेंड्स एज वेल. और आप उस गैदरिंग में अपने पार्टनर को एज अ इक्वल इंट्रोड्यूस करा रहे हो या नहीं. सो अगर आपका फ्रेंड सर्कल ऐसा है जहाँ पे आपका पार्टनर इज़ नॉट इक्वल और आप उनको बिलिटल कर रहे हैं और आप उनसे बातें छुपा रहे हैं, तो वो आपकी दोस्ती नहीं है. या तो आप अपने पार्टनर को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं और उनके लिए एक ऐसा सिनेरियो बना रहे हैं दैट आई एम समथिंग एंड यू नो यू नीड टू एडजस्ट अराउंड मी, यू नीड टू वॉक ऑन एगशेल्स, या फिर आपका कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट है अपने फ्रेंड सर्कल में कि वो भी बिलिटल कर रहे हैं उनको. खासतौर पे ख़वातीन मर्दों का साथ देना शुरू हो जाती हैं दोस्ती के अंदर इस तरह से टू बिलिटल देयर वाइफ्स.
ये बहुत अनकॉन्शियस लेवल पे हो रहा है, मे बी दे डोंट नो ऑल दीज थिंग्स बट दिस इज हैपनिंग. Yeah, it happens. Yes, You're right. but whereas Khawateen, they will make their man a very huge thing in front of their friends. और वो सब उनको बहुत रिस्पेक्ट करेंगे, एडजस्ट करेंगे अपने सर्कल में. इट्स गुड टू हैव फ्रेंड्स अराउंड, डिस्कस करना, मैटर्स को रिजॉल्व करना, बातचीत हो जाती है क्योंकि एक फैमिली वाला एनवायरनमेंट होना शुरू हो जाता है. इट्स जस्ट लाइक फैमिलीज. बट इफ यू हैव एन एक्स in your friend circle, you need to be cautious, you need to cut down contact, you can अच्छा, never हाँ, be ये friend भी with एक ex. चीज़ नॉर्मलाइजेशन हुई है कि पहले हम दोस्त वो काफ़ी क्लोज थे, ठीक है, रिलेशनशिप में थे. नाउ वी आर ऑन द टर्म्स कि अब हम दोस्त बन चुके हैं. नाउ वी नो आवर बाउंड्रीज. इज इट लाइक साइकोलॉजिकली हाउ यू सी इट? इज इट पॉसिबल कि आप अपने जिनके साथ बहुत क्लोजली मे बी शायद लिविंग रिलेशनशिप में रहे हो, मे बी शायद इतना क्लोज रहे हो, नाउ सडनली यू बिकम फ्रेंड्स? You can never be friends with somebody you have slept with, ओके. you have been in a live-in relationship with, you have been in an open relationship with, you were in a relationship somehow. ओके, राइट. Either it was emotional. ठीक है. वो इसलिए क्योंकि वो इंसान आपकी सोच समझ को इन्फ्लुएंस करेगा आपके इर्द गिर्द रहते हुए भी. नाउ वन थिंग दैट वी फॉरगेट कि केमिकल चेंजेस आ रहे हैं ना हमारे साथ जब आप किसी सेक्स में इन्वॉल्व होते हैं, इन अ लिव इन रिलेशनशिप एंड इन एन ओपन रिलेशनशिप, यू गो थ्रू वेव्स ऑफ ऑक्सीटोसिन. खुशी के हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, बिल्कुल वैसे जैसे कोकेन का स्निफ किया आपने फॉर इंस्टेंस. खुशी, फ्लोटिंग, एड्रेनलिन रश मिल रहा है आपको. तो वो एक एक्सपीरियंस आपके लिए खुशी वाला एक्सपीरियंस था. सो आप 4 साल से जैसे फॉर इंस्टेंस एक लिव इन रिलेशनशिप में रहे तो आप खुशहाल रहे हैं. सो नाउ यू आर विद योर वाइफ, यू आर नॉट हैप्पी बिकॉज वो इट्स नॉट ऑक्सीटोसिन रिलीज. वो इतना रिलीज हो चुका है 4 साल में कि अब आपको दवाइयाँ खानी पड़ेंगी टू फील हैप्पी. ओके, अच्छा, इसको कंक्लूजन के लिए पे लेके आते हैं. फॉर इंस्टेंस अगर किसी ने ये सारी ज़िंदगी गुजारी है, लड़की के पर्सपेक्टिव से भी अलग से बताएं और लड़के के पर्सपेक्टिव से कि इसको अंडू कैसे करें कि ये जो इतना पूरा कैरी किया हुआ है, फॉर इंस्टेंस हिस्ट्रीज ऑफ हिस्ट्रीज, और वो जनरेशन हम डिस्टर्ब होते हुए देख भी रहे हैं कि लोगों की स्टेबिलिटी नहीं है इन रिलेशनशिप्स, डिवोर्सेस आर वेरी इजी, स्वैपिंग लेफ्ट राइट, फाइंडिंग अ पार्टनर इज़ वेरी इजी, एंड बोथ द पार्टनर नोज कि जी दोनों एक दूसरे को चीट कर रहे हैं एंड दे स्टिल लिविंग टुगेदर इज ऑल्सो बिकमिंग अ थिंग नाउ. तो ये सब चीज़ों को थोड़ा सा ग्राउंड पे लाने के लिए इस क्या स्टेप्स किए जाएं? The first step is to actually accept the fact that something is wrong in your life. To accept the fact that having sex with everybody is not normal. To accept the fact that live-in relationship is not normal. To accept the fact that open relationship is not normal. To accept the fact that commitment is and should be first priority. अच्छा होता क्या है when in a man mind it is like if I'm having sex with this person and मेरी cost कम है, pleasure ज़्यादा है, I'm going to continue it. But the moment cost is increasing, pleasure is decreasing, they'll be out of the relationship. तो आप dehumanize कर रहे हो उस experience को and using that female as a product. ठीक है, आजकल लड़कियों की तरफ से भी ये ज़्यादा हो गया है क्योंकि हम dehumanize कर रहे हैं. We are talking sex as it's just a hunger, it's a need. बेसिक नीड है, बट हाउ यू ओवरकम दैट इज़ अ वेरी थिन लाइन. ठीक है, जैसे कि कंट्रोल माइंड का हमारे जब मैंने कहा कि ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा है तो हमारे कॉग्निटिव लेवल पे चेंजेस आ रहे हैं. हमारा जहन सोचने और समझने के काबिल नहीं है दैट समथिंग इज़ रॉन्ग और नॉट. हमारी डिसीजन मेकिंग अफेक्ट हो रही है. सो इन दिस इंटायर प्रोसेस लड़के और लड़की के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक्सेप्ट करें कि हमारे साथ कुछ गलत हुआ है. इट इज़ नॉट नॉर्मल, दिस इज़ नॉट ओके. सही और गलत की तो बात ही नहीं है इसमें. हम ये बात करें कि आपने अपने साथ ज्यादती की है, राइट, ऑन सरफेस लेवल, फिजिकली, बायोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली, और हम एक एज अ ह्यूमन हम इन चीज़ों से ही बने हुए हैं. एंड देन लीडिंग ऑन आपका रिलेशनशिप अफेक्ट होगा. You need to go into counseling, you need to go into learning, you need to go into what kind of counselors are generally recommended for specifically इस चीज़ के लिए? मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कहती हूँ. आई डोंट नो कि थेरेपिस्ट आपको उस चीज़ में हेल्प कर सकते हैं कि नहीं. मे बी सम पीपल आर लाइसेंस टू डू दैट, बट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इसलिए बिकॉज दे नो अबाउट लिटरली एवरी डिसऑर्डर, दे हैव डन एवरी सॉर्ट ऑफ प्रैक्टिसेस, दे हैव बीन थ्रू एवरी सॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग. क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट उनसे पहले इंडिविजुअल सेशंस लें, मे बी स्टार्ट from your childhood. Why did you got involved into live-in relationship? It is coming from somewhere, right? You don't have self-worth enough.
low self-esteem, doubt, easy going, ज़रा कुछ लोगों के acceptance. लिए शादी इटसेल्फ वही बात है कि वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट ही है Social और दे डोंट contract सी इट एज अ है. वेरी यू कुड से प्योर, बल्कि जो शादी की डेफिनेशन है ना, मेरे ख्याल कोई जो सेन बंदे भी है ना आजकल, वो भी देख के ना वो कहते हैं भाई वही बात है कि आपने जो बात की कि कॉस्ट जो है ना वो उनको ज़्यादा लगती है Yes. उस प्लेयर के हिसाब से, तो वो Yes. कहते हैं वाई वी आर सपोज्ड टू गो इनटू दिस. यस बिल्कुल ऐसा ही है, और लोग शादी नहीं कर रहे आजकल, और हम्म. जिनकी है और उनको पता चलता है दैट देयर पार्टनर इज चीटिंग और दे आर इनटू एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, दे विल कंटिन्यू एज अ सोशल कवर कि ठीक है लोगों के लिए हम हस्बैंड एंड वाइफ हैं, लोगों को दिखाने के लिए हमारी सोसाइटी एक फैमिली बनी हुई है, दैट्स इट, दैट्स जस्ट द वेल दे हैव कि ये इसी तरह से लेकर चलते हैं हम. हालांकि उनको पता है डीप डाउन दे बोथ आर नॉट सिंसियर इन द रिलेशनशिप और दे हैव बीन थ्रू अ पीरियड ऑफ चीटिंग और फेजेस डिफरेंट हैं, उससे बच्चों को अफेक्ट हो रहा है. आप देखेंगे जेन ज़ी इज़ मोर ओके विद ओपन रिलेशनशिप. मेरे पास यंगस्टर्स आते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, दे आर लाइक 16, 18, 22 तक के जितने ये लॉट है बच्चों का, दे आर ओके विद हैविंग सेक्स. वो बात कर रहे होंगे, सारी बात हो जाएगी, एंड में कहेंगे कि अच्छा बाय द वे वी हैड सेक्स विद दिस पर्सन एंड दिस क्लास फेलो और द टीचर और a driver, anybody, because we were feeling frustrated and we were heartbroken, and it is okay for them क्योंकि उनके पेरेंट्स ने उनको सिखाया भी नहीं है, लर्निंग ही नहीं है उनकी. एंड आई ऑलवेज टॉक अबाउट सेल्फ अवेयर क्योंकि हमारा पॉडकास्ट ये चल रहा है. वी आर डूइंग दिस फॉर सेल्फ अवेयरनेस एंड पीपल नीड टू नो एंड बी अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग एंड देमसेल्व्स. अगर हम अपने आप को लेके ही सेल्फ अवेयर नहीं है, वी विल नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम दीज थिंग्स, क्योंकि कॉमन होगी ना ये चीज़. बिल्कुल, इन अ वर्ल्ड फुल ऑफ वल्नरेबल मोमेंट्स यहाँ पे हर किसी को लग रहा है कि अच्छा मुझे अभी दुख दिया है, चलो व्हाई नॉट आई गेट प्लेयर फ्रॉम समवन एल्स. अच्छा, इसमें एक पर्सपेक्टिव मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो लोग जस्टिफाई भी करते हैं इस चीज़ को, वो समटाइम्स कहते हैं कि मैरिज जो है ना थोड़ा सा अननेचुरल सेटअप है, मर्द ख़ास तौर पे वो कहते हैं जी हम बने ही नहीं हैं इस मोनोगमस रिलेशनशिप के, और सम हाउ बैक करते हैं वो रिलीजन को थोड़ा सा अपने मुताबिक चेंज वगैरह करके कि हम थोड़ा सा वही बात है पॉलीगमस और मल्टीपल पार्टनर्स के लिए डिज़ाइन है, और देखो ना तभी तो इस तरह है, तो हम तो स्टिक रह नहीं सकते और उस प्लेयर को सीख करते हैं. तो ऐसा बंदा, उसके माइंडसेट को साइकोलॉजिकली ऐसी क्या चीज़ें हैं जो उसको थोड़ा सा रिफॉर्म कर सकें कि जी मोनोगमस में अगर आपकी नहीं भी डिज़ायर पूरी हो रही तो यही इंसान का काम है कि यार आप कंट्रोल करो. ऐसा तो है नेचुरली कि यू विल फील डिस्पाइट बीइंग एब्सोल्युटली फाइन विद योर वाइफ, दिस इज सो नेचुरल टू स्टिल फील दैट दिस काइंड ऑफ होल थिंग्स. तो आप एक्सेप्टेंस वो कैसे लेके आए वो अपने? इट्स थ्रू एजुकेशन. एक तो चीज़ जो हमें इंसान बनाती है जानवर से, वो है डिसिप्लिन, सेल्फ अवेयरनेस एंड एजुकेशन. इफ़ वी आर गोइंग अराउंड हैविंग सेक्स विद लिटरली एनीबॉडी, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अस एंड द एनिमल्स? लो स्टेटस एनिमल बन रहे. यस, ठीक है. एक तो बात ये. दूसरी बात, जो जस्टिफिकेशन आप मर्दों को देखते हो ये देते हुए कि यू नो वी आर नॉट डिजाइंड इन अ वे, आपने अपने जहन को डिज़ाइन ऐसे कर लिया है कि आप ये मानते हो ये ऐसा है, बट यू आर नॉट एजुकेटेड इनफ टू नो दैट कि ऐसा नहीं है. Even the male wants one single relationship and that is going to keep him sane. क्योंकि जितनी ख़वातीन आपकी ज़िंदगी में होंगी और जितने मल्टीपल रिलेशनशिप्स होंगे, यू विल बी इन अ हसल ऑलवेज, इन अ chaos. आप भाग रहे हो. इट्स लाइक एन एडिक्शन, राइट? सेक्शुअल एडिक्शन, मल्टीपल पार्टनर एडिक्शन. जैसे हम कहते हैं कि जुए का एक एडिक्शन होती, गैम्बलिंग एडिक्शन है, ड्रग्स की एक एडिक्शन है, दैट कुड बी लिक्विड एडिक्शन और अ सब्सटेंस अब्यूज एडिक्शन. Accepted that it has become addiction for Addiction you. है ये. Take counseling and then what's the other way around? कोई और भी है कुछ? Boundaries है. You need to educate yourself religiously. If you're a religious person, you need to educate yourself biologically. You need to educate yourself psychologically. You need to educate yourself on emotions level, because emotions के बहुत levels हैं. You need to break it down. And you need to develop some discipline for yourself, because as I say, आप जिस तरह अपने आप को ट्रीट करते हो वैसे बनना शुरू हो जाते हो. आप जैसे खाओ, जैसे अभी आप हेल्दी खाने की बातें कर रहे थे, तो आप जिस तरह का खाना खाएंगे आप वैसे बनते चले जाएंगे. सो द एक्सपोजर यू आर हैविंग योरसेल्फ इन योर सराउंडिंग, आप वैसे ही बनते चले जाएंगे. फॉर यू इट इज़ नॉर्मल. आप अपनी बेटी को भी कहोगे, भाई बेटे को भी कहोगे, क्योंकि इट्स ओके, वी एक्सेप्ट इट. एंड दैट इज हैपनिंग इन एलीट्स नाउअडेज, दैट इट इज ओके टू सिट विद योर डॉटर्स बॉयफ्रेंड ऑन अ टेबल, knowing that they are having sex and have intimacy, and you are okay with that because you have been okay somewhere in your life. लवली. अच्छा ज़रा लास्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा ट्रिकी है और ये थोड़ा सा आई गेस ये नॉर्म्स के थोड़ा सा पता नहीं अगेंस्ट है, बट आई जस्ट वांट टू नो. Okay. द क्वेश्चन इज कि फॉर इंस्टेंस
आजकल जो माशरा चल रहा है और सेक्सुअल ऑपरेशन भी बहुत ज़्यादा है कि आपको सही से कम्युनिकेशन नहीं है, प्री मैरिटल एक कम्युनिकेशन होती है जिसमें यू कैन डिस्कस कि जी सेक्सुअली आप ये चीज़ पसंद करते हो और ये चीज़ नहीं पसंद करते, एक सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी के लिए एवरीबडी हैज़ देयर ओन फैंटेसी एंड स्टफ। अब इस सारे सिनेरियो के अंदर एक प्री मैरिटल बंदा, ठीक है, वही बात है ना कि आई डोंट वांट टू साउंड अ वेरी यू कैन इनफॉर्मल वर्ड बट टेस्ट एंड रन की सिचुएशन में है कि वी शुड मे बी हुक अप, देखते हैं यार कि सेक्सुअल केमिस्ट्री भी है कि नहीं, और उसके बीच में वही बातें करने के बाद लाइक ठीक है चलो यार ये केमिस्ट्री तो बड़ी अच्छी, लेट्स ट्राई विद समवन एल्स कि कुछ और मिलता है। इसमें साइकोलॉजिकली हाउ टू आइडेंटिफाई बिफोर मैरिंग कि यार ये बंदा मेरे साथ सेक्सुअली कंपैटिबल हो सकता है, व्हाट आर द स्टेप्स? दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, एक तो चीज़ सेक्सुअल केमिस्ट्री इज नॉट हैविंग वन टाइम सेक्स। ओके, इंटरेस्टिंग। Chemistry develops. It is a creation that takes time. Chemistry, form of chemicals, it's not a one-time thing. One time you're going to feel amazing because एक खतरनाक चीज़ है, dangerous चीज़ों में मज़ा आता है. We are breaking the rules. We are going out of discipline. बेशुमार खुशी के हार्मोन्स आपके अंदर रिलीज हो रहे हैं. Obviously you're going to like it. But what after that? 5-10 minutes के बाद आप क्या करेंगे? You're not going to feel that continuously, right? Obviously, you're going to think कि नहीं ये वो बात नहीं थी अब इसमें. Let's move on to somebody else. So this chemistry takes time. Physical chemistry takes time, and this is develops gradually with your partner by knowing one another. जैसे आपने कहा कि हमें एक दूसरे को समझने और जानने की ज़रूरत है. Talk about it. Communicate what you like, what you might like. किस तरह की चीज़ें पसंद हैं, नहीं हैं, किस तरह से आप एक दूसरे को देखना चाहते हो, desires क्या हैं, fantasy क्या हैं, kinks क्या हैं, whatever. You need to discuss that with your partner after the marriage. But before, if you find somebody compatible और आपको लग रहा है कि इसके साथ अच्छा चल सकते हैं, but you're not sure कि इसके साथ sexual chemistry कैसी होगी, see them if they are romantic with you or not. How much they respect you. Because जब हम लिव इन रिलेशनशिप की बात करें, ओपन सेक्स की बात कर रहे हैं, इट इज़ देयर इज़ नो रिस्पेक्ट इन्वॉल्व. बट व्हेन देयर इज़ लव सेक्स इन्वॉल्व, देयर इज़ हाई लेवल ऑफ रिस्पेक्ट. Yes. So if the person in a relationship has high level of respect for you, is romantic, creates boundaries to protect you, that person is safe in marriage. बस एक फॉर इंस्टेंस सब लोगों ने एक अजम्पशन बनाई होती कि जस्ट इंटरकोर्स ना करें तो इज फाइन, द रेस्ट इज ऑल गुड, ठीक है चलें यार, हाथ पकड़ लिया, हग कर लिया, मे बी यू आर डूइंग किसिंग एंड स्टफ. डिनायल इस सारे सिचुएशन में इक्वल इफेक्ट करता है ये सब कुछ. ओके, आई वांटेड टू से ताकि आप कह दें सो दैट पीपल विल नो कि जी इक्वल ही इट डज. सी इफ समथिंग इज स्टॉपिंग यू टू रीच दैट पॉइंट, आप कन्फाइंड हो, यू नो, अब वो क्या है, इतना सा शराब पी लेंगे, इतनी पी लेंगे, इतनी पी, इट इज़ देयर गोइंग टू अफेक्ट यू. कितना नशा करेंगे उतना अफेक्ट होगा. पॉइजन कितना लेंगे, थोड़ी मिकदार में लेंगे या ज़्यादा लेंगे, इट विल हैव दैट अफेक्ट. सो इफ़ समथिंग इज़ स्टॉप्ड नेचुरली, और ये सिर्फ यहाँ पे नहीं है, थ्रू आउट द वर्ल्ड इट इज़ सीन दैट वे कि नेचुरली इस चीज़ को रोका गया है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं. तो इवन इफ यू आर होल्डिंग अ हैंड, यू आर चेंजिंग द वाइब्स with that person. Shift है, spiritual energy disturbed है, spiritual mentally energy, you are और there, emotionally even you know, developed. हम इस पोजीशन में बैठे हुए हैं, हमारा ऑरा कनेक्ट हो रहा है एक दूसरे के ऑरा से. आपने अक्सर नोट किया होगा, वी वॉक इनटू अ रूम और आपको बड़े खुशी महसूस होगी, आप बात ही नहीं कर रहे, बट उस इंसान का ऑरा है. Definitely. You know, around the kids, you feel happy and giggly and fully charged. हालांकि आप जितना मर्जी exhaust क्यों ना. Of course. And you might sit with the person and you're okay, but you're feeling आप agitated. जब जाते हैं तो आपका दिल ही नहीं करता, आप उठो भी सही, feel so negative. Yeah, yes, definitely. Exhausted. तो ये aura हमारे ऊपर affect कर रहा है, let alone be physical at some level. तो ये चीजें affect करती हैं. बिल्कुल. Thank you so much, Zahra. It was such a, you could say, eye-awakening for a lot of people, and thank you for giving such detailed information with a very straightforward approach. Yes. Thank you so much.